नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फिर यूट्यूब चैनल, हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल जो अनुभूत साधना है, हमारे मित्र भूर सिंह जी तोमर, तंत्र में अच्छा नाम कमाया उन्होंने, बहुत सारी साधना की, टीटी साधना भी उनको आती है, बहुत सारी चीज़ें उनको आती है। मेरे अच्छे मित्र हैं, गुरु भाई हैं। उन्होंने एक जिन की साधना की। वो दो जिन होते हैं, दो भाई होते हैं, एक तो होता है हासिम जिन और एक होता है हालिम जिन। ये दोनों भाई होते हैं। इन दोनों की साधनाएं बड़ी ज़बरदस्त साधनाएं हैं। किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराना हो, यहाँ से कहीं भी पहुँचाना हो, जैसे मेरे पास ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, मुझे यहाँ से दिल्ली पहुँचाने किसी व्यक्ति के पास, और कोई पार्सल कोरियर कुछ है नहीं, तो मुझे हासिम को कहने की देर है, हालिम को कहने की देर है कि हालिम ये घड़ी जो है वो आप वहाँ पहुँचा दो, दिल्ली फलाने एड्रेस पर। तो फलाने एड्रेस पर आपकी घड़ी पहुँचा देंगे। कोई चीज़ कहीं से मंगानी हो तो हालिम उस चीज़ को फट से वहाँ लेकर के आ सकता है। कोरियर का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है, लेकर के आना, लेकर के जाना, ये सब काम उसका। किसी का कोई नुकसान करना हो, जैसे कोई दुश्मन है बहुत परेशान कर रहा है, उसको पार्टियाँ साफ करना हो तो हालिम तबीयत से कर सकता है। ऐसे कामों में उसको बड़ा मज़ा आता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। ज़मीन में धन अगर देखना हो कि हमारे ज़मीन में धन है कि नहीं है, तो हालिम आपको फट से बता देगा कि आपकी ज़मीन में उस स्थान पर धन है, आप खोदो, मैं खड़ा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से उसको निकाल लो। साधना थोड़ी सी टफ है, लेकिन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के घर में कोई तांत्रिक बाधा हो, कोई तांत्रिक पीछे पड़ गया हो और उपाय नहीं सूझ रहा हो कि क्या करें, तो हालिम को कहने की देर है। हालिम उस घर की तमाम तांत्रिक बाधाओं को निकाल करके बाहर फेंक सकता है। मेली से मेली को, मेली से मेली, कुचेली से कुचेली, कैसी गंदी विद्या हो उसको निकाल करके बाहर फेंक देगा। इस प्रकार से हालिम, बहुत काम है जो हालिम कर सकता है आराम से। तो मेरे मित्र, उन्होंने साधना को किया और इस साधना में एक रोमांचक अनुभव है। मैंने किस तरह से, क्यों कहता हूँ कि थोड़ी सी टफ है, अभी बताऊंगा आपको क्यों टफ है, आप समझ जाओगे आराम से। दोस्तों, ये साधना जो है ना, ये साधना किसी भी जुम्मेरात के दिन से शुरू होती है। जुम्मेरात मतलब बृहस्पतिवार के दिन से, लेकिन बुधवार को आपको पहले निमंत्रण दे करके आना पड़ता है, फिर ये साधना करनी पड़ती है गुरुवार की रात से। आप कैसे निमंत्रण कैसे देंगे वो बताता हूँ। साधना होगी कहाँ, इसको ध्यान से समझ लो। साधना शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष को, इसका कोई मतलब नहीं। 3 दिन की साधना है, और 3 दिन में हो गई तो ठीक, नहीं तो आपको 21 दिन तक करनी पड़ सकती है। अगर 3 दिन में हो गई तो अच्छी है, नहीं तो 21 दिन तक करनी पड़ सकती है। साधना करने के लिए आपको पुरानी से पुरानी कब्र जो हो, पुरानी से पुरानी कब्र, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? अगर आप हिंदू हो तो आपको पता नहीं चलेगा, या दूसरे धर्म के हो, मुसलमान नहीं हो तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो कब्रिस्तान में क्या होता है कि वो खनन वगैरह करने वाला, वो कब्रों को खोदता है ना, वो वही रहता है। तो उससे आप पूछ लोगे ना, थोड़ी दक्षिणा दे करके। आजकल सब काम दक्षिणा से होता है। हम भी दक्षिणा लेकर के काम करते हैं। तो जन्म कुंडली बनानी हो तो दक्षिणा लेते हैं, पहले बाद में काम करते हैं। कोई भी आदमी आजकल दक्षिणा चलती है, तो दक्षिणा उसको पहले दे दो, 100-50 जितना भी वो राजी हो सकता है उतना पैसा उसको दे दो, और पूछ लो कि सबसे पुरानी कब्र कौन सी है, मुझे यहाँ साधना करनी है, कोई इंटरप्शन तो नहीं आएगा ना, तुम ध्यान रख लोगे ना, तो उसको 200, 500, 1000 रुपये दे देना। वो आपकी तबीयत से सेवा कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलने देगा। उस कब्र पर जाइए आप रात 8 बजे के बाद। जाने से पहले आप अच्छी तरह से स्नान करके अपने गुप्तांगों को अच्छी तरह से धो के साफ करके, उसके बाद पेशाब करना मना है, ध्यान रखना। जब तक आप निमंत्रण दे करके वापस नहीं आ जाते तब तक पेशाब करना मना है। आपको लगे तो पहले ही पेशाब कर लेना, स्नान करने के बाद में पेशाब करना मना है। ये इस्तनाजा विवाह नहीं चलता है। तो अब उस कब्र के पास उबले हुए चावल आप पहले से तैयार रखना। उबले हुए चावल में थोड़ा सा मीठा मिला करके, एक मुर्गी का देशी अंडा लेकर के, अगरबत्ती लेकर के 3, वो वहाँ जाइए। वहाँ जा कर के कहिए कि हालिम जिन्नों के सरदार, मैं
कल से आपकी साधना करने के लिए, आपकी परित्यज करने के लिए यहाँ आऊँगा, मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे साधना में सफलता प्रदान करें, ऐसा बोल करके। और वो जो कब्र है उस कब्र के पैरों की तरफ वो अगरबत्ती रख दें और कब्र के सिर की तरफ जो मीठा वगैरह आप ले गए हो, अंडा वगैरह ले गए हो, वो वहाँ रख दें। और अब आप आ जाए। आपको लोबान जो होता है, गीला लोबान, लोबान जैसे लोबान की बत्तियाँ नहीं आती है, लोबान की बत्तियों की गोलियाँ बना लें। आपको 333 गोलियाँ बनानी है और कुछ अंगार अपने साथ, अंगार जो कोयले होते हैं ना, कोयलों को जला दिया तो अंगारे हो जाएंगे, वो अंगारे अपने साथ ले जाने हैं। कैसे ही ले जाओ, वहाँ जाके जलाओ, कुछ भी करो, या आपकी टेंशन है, अंगारे सामने होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में मुख रख करके, निर्वस्त्र होकर के, एक भी कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, नीचे ज़मीन पर बैठ करके, अंगार सामने रख करके, और वही भोग जो आप ले गए थे, वही अंडा, सिगरेट, ये सब सामने रख करके, ये अंडा सिगरेट सामने रख दिया, नमकीन रख दी, और थोड़े से कंकर होते हैं और थोड़ा सा गाय का सूखा हुआ गोबर होता है, गाय का सूखा हुआ गोबर और कंकर, ये अपने सामने रख दे। किसी कोई रुमाल बिछा कर या कपड़ा बिछा करके सामने रख दें, पास में अंगार रख लें। अब आप क्या करें, अब आप सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से अपना लगा लें। पहले परफेक्ट हो जाएं कि हम सुरक्षा घेरा लगा लिए हैं अपना, और देह बंधन कर लिया है, जो भी आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, वो अच्छी तरह से पहले सिखा करके तैयार करके खुद को जाएं। इलायची अपने साथ में रखें, 10, 20, 50 इलायची अपनी जेब में रखें साथ में, जब वापस आएंगे तब काम आएगा। कपड़े जो उतारे हैं आप, वो सुरक्षा घेरा के भीतर ही रखें, बाहर नहीं रखें, बाहर रखें तो वो जला देगा। तो कपड़े सुरक्षा घेरा के भीतर रख लिए, सब सामान सुरक्षा घेरा के भीतर रख लिया, अंगारा सब सुरक्षा घेरा के भीतर है। अब आप अपनी साधना शुरू करें। साधना में आप मंत्र बोलते जाइएगा और एक गोली उठा करके डालते जाइएगा। एक मंत्र बोला, एक गोली डाली, एक मंत्र बोला, एक गोली डाली, एक मंत्र बोला, एक गोली डाली। 3 दिन में हालिम आपके सामने प्रकट हो जाएगा। 3 दिन में हालिम आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तीसरे दिन आपको बकरे की कलेजी अपने साथ में, कलेजी का टुकड़ा ले लो थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं है पूरा कलेजी लेकर के आप जाओ, इतना भारी कोई ज़रूरी नहीं, कलेजी का टुकड़ा ले लो। वो कलेजी का टुकड़ा आप अपने साथ में ले जाना है। वो खाएगा, उस दिन आएगा तो खाएगा, और खाएगा तो ही आप पर राजी होगा, नहीं तो राजी नहीं होगा। तो वो कलेजी का टुकड़ा अपने साथ में ले जाएं, वो ले जा करके आप सामने रख दें। हालिम आएगा तो उसको भोग में प्रसाद में देना है। अब आप साधना करते जाएं। हमारे मित्र, अब ये अनुभव जो मैं बताता हूँ क्या हुआ, मंत्र जाप करना है आपको, इस प्रकार से साधना करनी है, सब बता दिया। हमारे मित्र तीसरा दिन था, साधना कर रहे थे, एक गोली उठाई, डाली, मंत्र पढ़ा, गोली उठाई, डाली। 300 के आसपास मंत्र उनके हो गए थे पूरे। हालिम प्रकट हो गया और बोला कह रहे भाई उठ यहाँ से, भाग, ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बंद कर इसको। लेकिन मंत्र जब तक आप चल रहा है तब तक बोलना तो मना है, तो साहब बोल तो नहीं रहे थे। हालिम बार बार कह रहा है कि बंद करो इसको, ये साधना बंद करो, ऐसा मत करो, ये इबादत बंद करो, सब मेरी नहीं चाहिए कुछ। तुम हाँ, तुमको क्या चाहिए, तुम उठो यहाँ से, तुमको जो चाहिए मैं तुमको दे दूंगा। लेकिन मंत्र आगे आगे बढ़ रहे हैं, न तो वो हालिम की आंखों की तरफ देख रहे हैं, न कुछ और, वो अपनी साधना कर रहे हैं। हालिम ने जब 320 के आसपास मंत्र पहुंच गए होंगे, तब हालिम ने तलवार निकाली, बोला देखो अब अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन उठना नहीं है। देखो इतना सामने खड़ा हो जाए एक बदरूप जिन, खतरनाक जिन, तलवार निकाले, अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन वो अच्छे साधक हैं, पहले से ऐसी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं, इसलिए उनको कोई डर वर नहीं था इनका। तो उन्होंने क्या किया, कब्रिस्तान में बैठे बैठे गोली उठाई, डाली, हाथ को ऐसे किया लंबा, हालिम ने दांत से हाथ काट दिया। अब हाथ कट करके नीचे ज़मीन पर गिर गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस कटे हुए हाथ में से न तो खून की एक बूंद गिरी और न कहीं दर्द हुआ, जैसे कोई एनेस्थीसिया दे करके हाथ काटा हो डॉक्टर ने, ऐसा लग रहा था। वो समझ गए कि ऐसा कुछ हाथ वाथ कटा नहीं है, इससे सब नाटक कर रहा है। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बोलना तो था ही नहीं। उन्होंने दूसरे हाथ से मंत्र पढ़ करके वो गोली डालना शुरू कर दिया। ले भैया, अब ऐसे करते करते 333 मंत्र पूरे हो गए। 333 मंत्र पूरे होते ही हासिम मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और जोर से हंसा, बोले पागल तू नहीं मानेगा,
सिद्ध करके ही मानेगा मेरे को, क्या चाहिए तेरे को बोल। तब 333 मंत्र पूरा होने के बाद में उन्होंने कहा कि लो ये प्रसाद खाओ। तो वो जो कलेजी थी वो कलेजी उसको दी, तो वो कलेजी चट कर गया। अब बोला क्या चाहिए, तो अब आगे की उनकी जो वो बात थी वो बात गोपनीय है। वो क्या चाहिए, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, आलिम को कब वापस भेजा, कब नहीं भेजा, उन्होंने क्या किया, वो सब बातें गोपनीय हैं, वो सब बातें बताने की नहीं है। लेकिन इतना है कि इस प्रकार से हालिम आ गया और हालिम आकर के उनकी जो भी इच्छाएं थी वो उस इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया। एक छोटी सी बात मैं और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कोई जिन विन यदि आप सिद्ध कर लें तो आप ये मत समझ लेना कि आप ब्रह्मांड के अधिनायक हो गए और पूरी दुनिया आपके बस में हो गई, आप किसी का कुछ भी कर सकते हो। नहीं, नहीं कर सकते। इस गलतफहमी में कभी मत रहना। आपके छोटे मोटे जो भी कार्य हैं वो हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा ट्रांसफर तो हो सकता है। और ये चोरी चकारी के चक्कर में मत रहना कि बैंक से ऐसे मंगा लेंगे कि वहाँ से मंगा लेंगे, कि ऐसा कोई ला करके नहीं देगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मदद कर देती है। जैसे मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट पर बैठ करके उकला भिक्षा पिशाच की साधना की। उकला भिक्षा पिशाच धन देने का काम करता है, बस और कोई काम नहीं करता। उसने साधना कर ली, 3 दिन की साधना थी। उकला भिक्षा पिशाच आ गया तो बोला कि मांग बेटा, क्या मांगता है, बोल क्या, किस लिए मुझे याद किया। तो उसने कहा कि मैंने आपको त्रिकाल ज्ञान पर्चा बनाने वाली साधना चाहिए, मेरे को पर्चा बनाने की शक्ति चाहिए। इसलिए बोले मैं पर्चा नहीं बनाता बेटा, मैं किसी का त्रिकाल ज्ञान थोड़ी बताता हूँ। बोले त्रिकाल ज्ञान तो मुझे बताना पड़ेगा। बोले मैं त्रिकाल ज्ञान नहीं बताता, मैं तो तुम्हारी पैसों की कोई ज़रूरत हो ना तो वो पूरी कर देता हूँ। तुमको लाख चाहिए तो लाख दे दूंगा, 10 लाख चाहिए तो 10 लाख दे दूंगा। लेकिन यह बात यह है कि फोकट के नहीं मिलते हैं। उकला भिक्षा पिशाच भी यदि आपको पैसा देता है तो कैसे देता है कि आपको 10 लाख दे दिए ना तो 10 लाख भी उसको वापस आपको देने पड़ेंगे, ये शर्त है उसकी। और वो आपको अनर्गल खर्च नहीं करने देगा। ये नहीं कि पैसा आ गया तो ये बनवा ले, कि वो कार ले आए, कि वो गाड़ी ले आए। नहीं नहीं, वो कहेगा कि आप अपने पैसे से कार लो चाहे कुछ भी लो, मुझे मतलब नहीं। आपको ज़रूरत है ना, ज़रूरत किस लिए, बिजनेस के लिए। तो मैं आपको बिजनेस भी बताता हूँ कि ये बिजनेस करो, इस काम में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो पैसा किस तरह से बढ़ेगा ये अच्छी तरह से वो जांच करने के बाद में ही आपको पैसा देगा। या आप किसी का ऐसे कोई नुकसान नहीं कर सकते। इसी सड़क पर चलते हुए किसी को भी मार देंगे, ऐसे मारते तो आज धरती खाली हो जाती, जिन्नों की या प्रेतों की। कोई भी साधना करके लोगों को लुढ़काता रहता, सुपारी लेता रहता। ये कोई सुपारी की साधना नहीं है। कभी कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो वो अपनी ऊर्जा को घटा लेता है, अपने पुण्यों को घटा लेता है, तब उस पर कोई क्रिया चल सकती है। कोई पापी आदमी हो, दुष्ट आत्मा हो, लोगों को परेशान करना, दुख देना जिसका काम हो, उस पर चल सकते, क्योंकि उसके पुण्य घट गए हैं, पाप बढ़ गए। पाप बढ़ गए हैं तो कोई भी दुष्ट चीज़ उस पर चल सकती है, कोई भी बुरी चीज़ उस पर चल सकती है। लेकिन कोई पुण्यात्मा आदमी हो, आप सोचते उसको भी लुढ़का दे, तो ये संभव नहीं है। इस चक्कर में मत रहना। और इन साधनाओं को ज़्यादा बड़ी मानने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी साधनाएँ होती है, जिन्नों की साधनाएँ कोई खास बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, इस प्रकार से आलिम जिन की साधना होती है। साधना करके आप को छोटे मोटे अपने जो सफल हैं वो प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो आलिम जिन को बाद में विदा भी कर सकते हो कि भाई मैं इतने दिनों के लिए इस काम के लिए आपको बुलाया, तो वो पर्टिकुलर काम के लिए आएगा तो आपका काम कर देगा। और जिस समय वो आपका काम कर रहा होगा उसे बकरे की कलेजी चाहिए, सिगरेट और बकरे की कलेजी उसको देनी पड़ती है, तब वो आपका काम करता है साधना की सिद्धि के बाद भी। फिर आप चाहो तो उससे कोई काम करवा सकते हो, वो आपका काम कर देगा, बकरे की कलेजी खाएगा, सिगरेट पिएगा और रवाना हो जाएगा। आप दोबारा बुलाओगे तभी आएगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएगा। हालिम बुलाने से आता है, हमेशा आपके आसपास नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये एक अच्छी साधना, एक साधना थी। अच्छी बुरी का मुझे नहीं पता, जो करेगा उसे पता है। तो इस प्रकार से एक साधना थी जो उन्होंने संपन्न की और प्रैक्टिकल है मेरे पास, इसलिए मैंने इस साधना को यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की सेवा में दे दिया। जिसको ज़रूरत हो वो आदमी कर सकता है। इस साधना में जिस मंत्र का उपयोग करते थे वो मंत्र था या हालिम साहे बरदार, या हालिम साहे बरदार, जिन्न सरदार, हाजिर सो हाजिर सो हाजिर। इस मंत्र का 333 बार उपयोग करना और इसमें अलग ही सुरक्षा वगैरह होते हैं, वो लगा करके फिर साधना को करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।